सम्राट चौधरी जी को बोलते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं कि हिंदुत्व का जो लड़का गया हुआ है हिंदू का, उसको क्यों नहीं छुड़ाया जा रहा है। आप उप मुख्यमंत्री होके पद पर रह के बिहार के आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको हम लोग को हिजड़े आपको मानेंगे हम लोग, तो आपको हम लोग को हिजड़े आपको मानेंगे हम लोग, तो आपको हम लोग को हिजड़े आपको मानेंगे हम लोग। जी बिल्कुल हिजड़ा है। बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठ का गढ़ बना के रख दिया बिहार को 17 सालों में इन लोगों ने। कहाँ हिंदू रक्षा हो रहा है, हिंदुओं को तो मरवा रहे हैं खुलेआम ये लोग। क्या कहेंगे अल्टीमेटम क्या देंगे? ये अल्टीमेटम नहीं है, आग्रह है। अगर इस आग्रह को नहीं मानते हैं तो फिर हम सारे हिंदू संगठन आगे आने वाले विधानसभा में कुछ निर्णय लेने को बाध्य होंगे। फिर बाद में हमें कोई समस्या नहीं चाहिए। देखिए, पटना की सड़कों पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो है वो उतर आए हैं और आज किन मुद्दों को लेकर ये लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, हम बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, कुछ दिन पहले ही बजरंग दल के कार्यकर्ता अभिषेक राजा को फुलवारी शरीफ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो जो है वो गौ तस्करों से गाय को बचा रहे थे। बस इसी वजह से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और पिछले कई दिनों से जेल में डाल रखा है। बस अब मुद्दा जो है काफी गर्म हो गया है और देखिए, हिंदू संगठन का जो सब्र का बांध है वो भी टूट गया है। इसलिए ये लोग जो है अब पटना की सड़कों पर उतर आए हैं और बीजेपी कार्यालय का घेराव भी करेंगे और आगे अपनी बात राज्यपाल तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कब तक होता रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद हिंदू संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हिंदू यशराज सिंह जी, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। यशराज सिंह जी, ये क्या सब हो रहा है? आपके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार देखिए, क्या है कि कुछ दिन पहले अभिषेक राजा जी जो बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक हैं और उनके साथ 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पे आरोप ये लगाए गए हैं कि वो जो गौ हत्या चल रहा है बिहार में, पटना के अगल बगल इर्द गिर्द, उसको रोकने का वो प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण उनको इस बात में जानबूझ के साजिश के तहत, और सबसे बड़ी बात है कि साजिश दंगों का लगाया गया है आरोप, इसके कारण इनके साथ 18 गौ रक्षकों को गिरफ्तार कर दिया है। जबकि वहां पर ऐसा ना कोई कृत्य हुआ है, ना ऐसी कोई घटना हुई है, लेकिन एक पार्टी के दबाव में वहां के विधायक, वहां के सांसद, इनके दबाव में इन पे कार्रवाई की गई है। और इस पार्टी के दबाव के कारण हम लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी के पास जाना पड़ रहा है, ताकि इस बात को वो खुल करके समझें और निष्पक्ष जांच हो, न्याय संगत जांच हो। इस कार्य के लिए आज हम सभी लोग, जितने भी हिंदू संगठन हैं, उन सब के प्रमुख और उनके कार्यकर्ता यहाँ पटना के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है उनसे प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपेंगे और इस पे कहेंगे कि इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए आप बाध्य करें। सवाल यही है कि हिंदू संगठन से इतना नफरत क्यों? क्योंकि हम देखते आते हैं कि नफरत जो है वो बहुत ज्यादा लोग करते हैं हिंदू संगठन वालों। हिंदू संगठन नफरत करने के लिए नहीं, संरक्षण करने के लिए है। और ये सारे हिंदुओं को, भारत के हिंदुओं को, बिहार के हिंदुओं को, सबको समझना पड़ेगा। नहीं तो कल होके कोई भी गौ रक्षा करने जाएगा, उनको दंगा के जेल में डाल करके फंसा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य है कि ये पहले भी फुलवारी शरीफ में होता आया है और फुलवारी शरीफ में कोई सभ्य समाज का डेरा नहीं है। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटना आ रहे थे, उससे पहले भी वहां से ढेर सारे आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे। फुलवारी शरीफ जो है वहां के विधायक भी बाहुबली टाइप के माने जाते हैं और आप ये बोल रहे हैं कि विधायकों का भी सपोर्ट। बाहुबली नहीं है वो बस सरकार का, ओपोजिशन का एक डंडा है जिसको घुमाया जा रहा है। बाहुबली यहाँ पे जितने हैं सभी संरक्षण में रह करके कार्य कर रहे हैं और उन बाहुबलियों को तोड़ने के लिए हम हिंदू संगठन काफी है। बाहुबली कोई नहीं हो सकता है। अगर गलत आरोप लगा के कोई किसी पे फंसा दे तो बाहुबली की श्रेणी में नहीं आता है। बाहुबली की श्रेणी में वो आता है जो फ्रंट टू फ्रंट लड़ाई लड़ेगा, हिंदू संगठन और हिंदू संगठन के लोग। क्या कहेंगे अल्टीमेटम क्या देंगे? ये अल्टीमेटम नहीं है, आग्रह है। अगर इस आग्रह को नहीं मानते हैं तो फिर हम सारे हिंदू संगठन आगे आने वाले विधानसभा में कुछ निर्णय लेने को बाध्य होंगे। फिर बाद में हमें कोई समस्या नहीं चाहिए। साफ तरीके से सभी पार्टियों को उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर हमारा काम नहीं हुआ, अगर हमारे पर अत्याचार होता रहा तो इसका हर्जाना जो है वो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, साफ तरीके से जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं और जो हौसला है वो काफी बुलंद है। क्या बोलना चाहेंगे सम्राट चौधरी जी को? सम्राट चौधरी जी को बोलते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं
कि हिंदुत्व का जो लड़का गया हुआ है हिंदू का, उसको क्यों नहीं छुड़ाया जा रहा है? आप उप मुख्यमंत्री हो के पद पर रह के बिहार के आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको हम लोग को हिजड़े ना आपको मानेंगे हम लोग? जी बिल्कुल हिजड़ा है, बिल्कुल बोल रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट मतलब क्या समझते हैं आप? हिंदू हृदय सम्राट मतलब कि कोई भी व्यक्ति हिंदुत्व का, हिंदू संगठन का हो, कोई हिंदू संगठन का हो, अगर वो जेल गया हो तो उसको छुड़ाने का उनका फर्ज है, मैं बोलता हूँ। तरीके से काफी गुस्सा है और देखिए हाथों में पोस्टर है, रिलीज अभिषेक राजा, पोस्टर भी आप देख सकते हैं। यही अभिषेक राजा है जिनको फुलवारी शरीफ की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि ये जो है वो गौ तस्करों से गाय को बचा रहे थे, लेकिन उल्टा इनको फंसाकर जेल में डाल दिया गया और अब ये कई दिनों से जेल में बंद है। लेकिन जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और अपने कार्यकर्ता की रिहाई की मांग कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग जो हैं वो चूड़ी लेकर भी आए हुए हैं, चूड़ी लेकर पहुंचे हुए। चूड़ी लेकर क्यों आए हैं? भाजपा वालों को चूड़ी देना है। ऐसा है कि जब हमारी महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध करने जाती थी तो चूड़ी उतार करके कड़े पहनती थी। भाजपा वाले को अब कहेंगे कि वो कड़े उतार लो, चूड़ी पहन लो, क्योंकि आपसे हिंदुओं का रक्षा नहीं हो पाएगा। मुसलमान हमारी गाय को लूट करके ले गया, 100 गाय को लूट लिया गौशाला घुस के, वहां के स्थानीय विधायक के साथ भाजपा वाले कुछ नहीं कर सकते। चूड़ी पहन ले, चूड़ी पहन करके डांस करें। बीजेपी वाले बोलते थे हम तो हिंदू के रक्षक हैं, हम अजय हिंदू के रक्षक है, इसीलिए तो हम लोग सड़क पे उतरे हैं, बताने के लिए कि हिंदू के रक्षक हैं। तो हिंदू क्यों मारा जा रहा है? यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ का गढ़ बना के रख दिया बिहार को 17 सालों में इन लोगों ने। कहाँ हिंदू रक्षा हो रहा है? हिंदुओं को तो मरवा रहे हैं खुलेआम ये लोग। हिंदू रक्षा बीजेपी पर भी नहीं है, बीजेपी पे कोई भरोसा नहीं है। हम बताने जा रहे हैं कि हम लोग मरे नहीं है अभी, हम लोग अपने स्तर से न्याय कर सकते हैं और हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। हम ये बताने जा रहे हैं। तरीके से नाराजगी है बीजेपी पर भी और तमाम पार्टियों पर। जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं वो अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। देखना होगा कि जब ये लोग बीजेपी कार्यालय को घेरेंगे उसके बाद क्या इनका काम हो पाता है, क्या अभिषेक राजा को रिहाई मिल पाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो है वो पटना की सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। तस्वीरें आप साफ तरीके से देख पा रहे होंगे और सभी के हाथों में बैनर पोस्टर है और अभिषेक राजा की रिहाई को लेकर ये लोग पटना की सड़कों को इन्होंने घेर दिया है, चक्का जाम हो गया है। तस्वीरें आप साफ तरीके से देख पा रहे होंगे, हौसला बुलंद है। जय श्री राम के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं।